दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावोस के मंच से दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सीधे ब्रिटेन की संसद तक गूंज उठा और पुराने सहयोगियों के रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता। जब दोस्त ही दोस्त पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए मामला काफी आगे बढ़ चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते इस वक्त उसी मोड़ पर खड़े हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का सख्त चेहरा। यह नाराजगी किसी दुश्मन देश के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। ट्रंप का दावोस वाला बयान लंदन की सियासत में तूफान बनकर दाखिल हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन कभी साए की तरह साथ चलते थे, लेकिन हालात बदल चुके हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका के बीच पहले से ही तनाव था और दावोस में ट्रंप की टिप्पणी ने ब्रिटेन के स्वाभिमान पर सीधी चोट कर दी। स्विट्जरलैंड में दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने नाटो देशों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कभी नाटो की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें भरोसा नहीं कि संकट के समय ये देश अमेरिका का साथ देंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध में नाटो सैनिकों की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। संकेत साफ था, नाटो सैनिक सिर्फ औपचारिक तौर पर मौजूद थे। यही बयान विवाद की असली वजह बन गया। जब किसी देश के शहीद सैनिकों की कुर्बानी पर सवाल उठते हैं तो प्रतिक्रिया आना तय होता है। ब्रिटेन में आम जनता से लेकर सैनिकों के परिवारों तक गहरा आक्रोश फैल गया। इसी भावना को आवाज दी प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने। डाउनिंग स्ट्रीट से जारी वीडियो संदेश में स्टारमर ने ट्रंप को खुला जवाब दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में शहीद हुए 457 ब्रिटिश सैनिकों को याद किया और ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया। ब्रिटिश मीडिया ने भी कहा कि ट्रंप को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। इतिहास बताता है कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद नाटो ने पहली और आखिरी बार सामूहिक सुरक्षा धारा लागू की थी। उस वक्त ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड अमेरिका के साथ खड़े हुए थे। पोलैंड के 43 सैनिक इस संघर्ष में शहीद हुए। आज पोलैंड भी ट्रंप के बयान के खिलाफ खुलकर खड़ा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से लेकर रॉयल ब्रिटिश लीजन तक सभी ने साफ कहा है कि शहीदों के बलिदान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 2001 से 2021 के बीच करीब 1.5 लाख ब्रिटिश सैनिक अफगानिस्तान में तैनात रहे और आज उसी कुर्बानी को कमतर आंका जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और नाटो के रिश्तों में दरार और गहरी होती दिख रही है।